तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य बहुत तेजी से फैल रहा था। 1700 के मध्य तक आते आते उनका दबदबा दिल्ली तक पहुंच चुका था और कुछ ही दशकों में आप कह सकते हैं कि लगभग पूरे भारत पर उनका नियंत्रण हो गया था। मतलब ऐसा राजनीतिक विस्तार इससे पहले शायद ही कभी देखा गया हो। लेकिन इतिहास का एक नियम है ना, हर बड़ी ताकत को चुनौती जरूर मिलती है और उत्तर भारत में एक बिल्कुल नया और बहुत बड़ा खतरा पनप चुका था। अफगानिस्तान का ताकतवर शासक अहमद शाह दुर्रानी। अब देखिए, दुर्रानी कोई आम राजा नहीं था, वो एक ऐसा तूफान था जो तेजी से भारत को अपनी चपेट में लेने के लिए आगे बढ़ रहा था। अब जरा इन दोनों ताकतों के मकसद को समझते हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। दुर्रानी का सीधा सा एजेंडा था भारत को लूटना और यहां कब्जा करना, और दूसरी तरफ मराठों ने हर हाल में उसे रोकने का फैसला किया। मराठा सेना को लीड कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ। तो मैदान में सिर्फ दो सेनाएं नहीं टकरा रही थीं, बल्कि दो बिल्कुल विपरीत इरादों की भयंकर टक्कर होने वाली थी। लेकिन असली लड़ाई शुरू होने से पहले ही एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। एक ऐसी रणनीतिक भूल या कहिए टैक्टिकल ब्लंडर जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। हुआ यूं कि मराठों की सप्लाई लाइन, यानी उनके राशन और हथियारों का जो रास्ता था, वो पूरी तरह से कट चुका था। अब आप खुद सोचिए, सैनिक भूखे थे और दिन ब दिन कमजोर पड़ते जा रहे थे। इस सप्लाई लाइन के कटने का असर कितना घातक था, ये समझना बहुत जरूरी है। सेना के भीतर खाने की भारी कमी हो गई। जब तक युद्ध का असली दिन आया, हफ्तों के इस संघर्ष के कारण सैनिक बुरी तरह से थके हुए और भूखे थे। और हम सब जानते हैं, जब शरीर में ऊर्जा ही ना हो तो बहादुरी भी आखिर कब तक साथ देगी। और फिर आ ही गया वो दिन, 14 जनवरी 1761 की वो सर्द सुबह। पानीपत का विशाल मैदान। महीनों के भयानक तनाव और इंतजार के बाद आखिरकार ये दोनों विशाल सेनाएं अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे पर टूट पड़ने के लिए तैयार थीं। और बस इसी कमजोरी का फायदा दुर्रानी ने बखूबी उठाया। उसने अपनी रणनीति तुरंत बदल दी। जब मराठे शारीरिक रूप से टूट रहे थे, तब दुर्रानी ने अपनी ताज़ा रिजर्व टुकड़ियों को मैदान में उतार दिया और चारों तरफ से एक साथ हमला बोल दिया। इस भयानक और अचानक हुए प्रहार से मराठों की रक्षा पंक्ति ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इस तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। सोचिए जरा, उस दिन पानीपत के मैदान में जो कत्लेआम हुआ होगा, वो कितना खौफनाक रहा होगा। ये महज एक हार नहीं थी, बल्कि ये भारत के इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में से